और चलिए सीधा रुख करते हैं जहां संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे, जरा सुनिए। कल एक कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट पे भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं उठाती है और ना ही उस पर टिप्पणी करती है। भारत के न्याय प्रणाली पर संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। उसके पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पर उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर जैसे शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी से तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करने की मांग की थी। वी हैड डिमांडेड the apology from Mr. Rahul Gandhi, the present president of the Congress party, and we had demanded an apology from Mrs. Sonia Gandhi, who was the then president of Congress party, for having coined the term saffron terrorism or Hindu Atankvad. Today when we went through the newspapers in the morning, कुछ महत्वपूर्ण बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मालूम पड़ा, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। मैं उन्हें कोट करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे क्या रिएक्शन दिया है। मैं न्यूज़पेपर से ही कोट कर रहा हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी स्पोक्स पर्सन PL Punia said, quote, show me a video or a sound clip where Rahul Gandhi or any other Congress functionary is seen using the term Bhagwa Atankvad or saffron terror. There is no such thing as saffron terror. पुनिया जी ने हमें कहा कि हम सबूत प्रस्तुत करें उनके सामने कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाया है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, या फिर उनके किसी कद्दावर नेता ने इस प्रकार के फ्रेज, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। जनता की अदालत में हम आज सबूत प्रस्तुत करेंगे। दूसरे कांग्रेस के लीडर ने क्या कहा है उसको भी मैं अभी उद्धृत जो किया गया है अखबारों में उससे आपको बता दूं। Leader of opposition in Rajya Sabha and senior congressman Ghulam Nabi Azad questioned the functioning of NIA. Quote, if acquittal is happening in each case since the government was formed in 4 years, people are losing faith in agencies. Ghulam Nabi जी के भी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। पहला, सबूत प्रस्तुत करने का काम आरंभ किया जाता है और सबसे प्रथम सबूत जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, this is a very important piece of evidence. And this pertains to none other than the president of the Congress party, Mr. Rahul Gandhi। यह जो प्रथम सबूत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, यह सबूत राहुल गांधी जी को लेकर है और यह दिखाता है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी के मन में, राहुल गांधी जी की सोच हिंदुओं के विरुद्ध है। कहीं न कहीं हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना राहुल गांधी जी के मन में है। यह हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कल विकीलीक्स के बारे में हमने फौरी तौर से बताया था और जिक्र किया था। आज भारतीय जनता पार्टी वह केबल प्रस्तुत करती है, वह टेलीग्राम आपके सामने, पूरे पन्नों का टेलीग्राम, जितने भी पन्ने इसमें हैं जो टेलीग्राम भेजा गया था वो प्रस्तुत करते हैं। क्या था उस टेलीग्राम के अंदर, किसने ये टेलीग्राम भेजा, किसको ये टेलीग्राम भेजा, किस दिन ये टेलीग्राम भेजा गया, उस टेलीग्राम में राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, यह सब आपके सामने रखते हैं। यह टेलीग्राम 2009 3 अगस्त को भेजा गया है, सोमवार का दिन था। यह टेलीग्राम भेजा गया उस समय के तत्कालीन US एम्बेसडर जो भारतवर्ष में थे, टिमोथी रोमे, और टिमोथी रोमे जो कि एम्बेसडर थे उस समय US के, उनका हस्ताक्षर भी, अर्थात ही हैज साइंड ऑफ दिस टेलीग्राम एट द एंड। किसे भेजा गया? कॉन्फिडेंशियल हेड के नाते कॉन्फिडेंशियल बताया गया और यह टेलीग्राम भेजा गया US स्टेट डिपार्टमेंट को। और इनमें क्या लिखा गया आप देख सकते हैं कि यह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पहला तो आप इसका पहला पन्ना देखिए जिसमें लिखा गया है, रीचिंग आउट टू राहुल गांधी एंड अदर यंग पार्लियामेंटेरियंस। किस प्रकार से US एम्बेसडर कहते हैं कि हम राहुल गांधी जी और बाकी यंग पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और उसके कारण जो भी उसका लब्बो लुबाब और समरी निकला है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम US भेज रहे हैं।
पटकथा पहले लिखा जाता है, यूएस एम्बेसडर पहले लिखते हैं कि आखिरकार ये मीटिंग हुई कैसे और इस मीटिंग से निचोड़ क्या निकला। AMB Timothy J. Romer, in a classified document, Reasons 1C, summary. In a candid conversation with the ambassador during July 20th lunch, hosted by Prime Minister Singh for Secretary, Indian Congress Party General Secretary Rahul Gandhi described his focus on upcoming state and local elections. आगे वो बताते हैं, मैं बहुत कम पोर्शन इसका पढ़ूंगा और मेन हिस्से पे आ जाऊंगा। During the Secretary's July 20th meeting in New Delhi, Prime Minister Manmohan Singh hosted a lunch in honor of the Secretary of United States. Among the invitees was Indian Congress Party General Secretary Rahul Gandhi, as well as other prominent figures from politics, business and civil society. Mr. Rahul Gandhi was seated immediately next to the ambassador. जहां एम्बेसडर बैठे थे ठीक उनके बगल में राहुल गांधी बैठे। अब हम आते हैं पैराग्राफ 5C की तरफ। पैराग्राफ 5C में इसी टेलीग्राम में एम्बेसडर क्या कहते हैं ये आपको सुनना चाहिए। Responding to the ambassador's query about Lashkar-e-Tayyib's activity in the region and immediate threat to India, एम्बेसडर ने राहुल गांधी जी से पूछा कि लश्कर-ए-तैयबा अर्थात LET जो आतंकी संगठन है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। गांधी said there was evidence of some support for the group among certain elements in India's indigenous Muslim community. However, Rahul Gandhi warned the bigger threat may be the growth of radicalized Hindu groups which create religious tensions and political confrontations with the Muslim community. राहुल गांधी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया टिमोथी जी से, यूएस एम्बेसडर से, कि आप LET के बारे में क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा हाँ LET तो है और थोड़ा बहुत सपोर्ट इंडिया में LET के लिए हो सकता है, मगर LET ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा बड़ा वार्निंग कहीं से है तो वो रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप से है, और केवल हिंदू ग्रुप्स ही नहीं, वो ऐसे रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप्स जो बता रहे हैं जो एक रिलीजियस टेंशन और लड़ाई करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा परेशान करके हिंदू रखते हैं। द रिस्क ऑफ अ होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट फ्रंट, राहुल गांधी कंटिन्यू कर रहे हैं और एम्बेसडर लिख रहे हैं अपने टेलीग्राम में, द रिस्क ऑफ अ होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट फ्रंट reacting to terror attacks coming from Pakistan or from Islamist groups in India was a growing concern and one that demanded constant attention. एक ही सांस में राहुल गांधी जी ने LET के साथ, उनसे पूछा नहीं गया था कि बाकी आपको खतरा किससे है, मगर जब LET के बारे में पूछा गया तो पहला जवाब जो राहुल गांधी जी का था वो यह था कि होम ग्रोन हिंदू जो हैं ये जिस प्रकार की आतंकी संगठन बना रहे हैं इससे देश को ज्यादा बड़ा खतरा है, और हां थोड़ी बहुत चिंता LET के लिए कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरा सोच के देखिए बंधु, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। और इसी 5C पैराग्राफ में आपको ये दस्तावेज जब मिलेगा आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कमेंट के रूप में टिमोथी जो एम्बेसडर है वो कहते हैं, गांधी वॉज रेफरिंग टू टेंशंस क्रिएटेड बाय सम ऑफ द मोर पोलराइजिंग फिगर्स इन BJP सच एज गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये यूएस के एम्बेसडर कह रहे हैं। कितना दुख का विषय है बंधुओं, आप ये तारीख याद करिए किस दिन ये डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, 20 जुलाई 2009 को ये डिस्कशन हो रहा है। आप जानते हैं 26/11/2008 को क्या हुआ था। 26/11/2008 जिसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं, उस दिन भारत के सरजमीन पर इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर जिस प्रकार की हमला LET के द्वारा किया गया था वो जघन्य था, नृशंस था। कितने हिंदुस्तानियों को मार गिराया गया, और उसके ठीक एक साल बाद राहुल गांधी जी का यह कहना कि LET खतरा नहीं है, हिंदू खतरे हैं, हिंदू जो आतंकवाद पैदा कर रहे हैं वो खतरा है, और नरेंद्र मोदी खतरा है। कहीं ना कहीं अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। और यह सब मैं नहीं बोल रहा हूं, यूएस एम्बेसडर बोल रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएस एम्बेसडर इसी के प्रीसीडिंग पैराग्राफ 4C में एक बड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं।
राहुल जी से बात करने के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं, दिस कन्वर्सेशन टुक प्लेस बिफोर द फुल स्कोप ऑफ ऑपोजिशन टू द जुलाई 16 इंडो पाकिस्तानी जॉइंट स्टेटमेंट इन शर्मल शेख हैड बिकम एपरेंट। शर्मल शेख में जाके पाकिस्तान को एक लीवे देना, शर्मल शेख में जाके पाकिस्तान के लिए एक हथियार मुहैया करा देना, प्रोवाइडिंग अम्यूनिशन टू पाकिस्तान इन शर्मल शेख, एंड देन डिमीनिंग 26/11 अटैक ऑफ मुंबई immediately 1 year after 26/11, coming out and speaking against the Hindus and giving an escape route to LET, saying that LET probably is not a bigger threat. Bigger threat is the Hindus. Mr. PL पुनिया साहब, आपका हम सम्मान करते हैं। आपने कहा राहुल गांधी या किसी और बड़े लीडर ने, हमने सर्वोच्च लीडर का सबूत आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप इस पर जवाब दें। एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि मिस्टर राहुल गांधी इज नॉट an unimportant person during that period, the period that we are talking about. This dinner was an extremely important dinner. The 20th July 2009 dinner was an extremely important dinner, a solemn occasion in which Mr. Rahul Gandhi was seated besides the US ambassador. He was having a candid conversation, a very serious conversation with the US ambassador. And remember, this is not a casual conversation. This is an extremely important conversation because the US ambassador draws inferences and sends a summary to his nation, to his country, that this is what is the thought process of India. So Mr. Rahul Gandhi cannot say or pass the buck by saying that this was just a passing statement. It was a very serious conversation. And that time, though he may have been the general secretary of the Congress party, but nonetheless, since he is born in the Gandhi family, he was by default the most important number 2 person, I would say, in the Congress party. Whatever he was speaking with authority. His words had meaning. His word had a mass. उनके शब्दों में गंभीरता थी, उनके शब्दों में गंभीरता थी। राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति उस समय भी नहीं थे, वो कांग्रेस के नंबर 2 थे, पार्टी उनके कहने पर चलती थी। बंधुओं, जिस लश्कर तैयबा को राहुल गांधी जी ने अपने इस टेलीग्राम के माध्यम से जो हमें मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं एक लेसर थ्रेट बनाने की कोशिश की, उस लश्कर तैयबा के बारे में क्या बोला जाता है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1987 बाय हाफिज सईद, अब्दुल्लाह आजम and Zafar Iqbal in Afghanistan with the funding of Osama bin Laden. Osama bin Laden के पैसा से बना हाफिज सईद जिसको चला रहा है, वो एलईटी आपको कम खतरनाक लगता है? आपको ज्यादा डर निरीह हिंदुओं से लगता है? आपको लगता है कि इस देश को हिंदू समाप्त कर देंगे, और आपको लगता है कि हाफिज सईद इस देश को किसी प्रकार से आक्रमण नहीं कर रहा है? Lashkar Taiba has been accused by India of attacking military and civilian targets in India, most notably the 2001 Parliament attack and the 2008 Mumbai attack. Its stated objective is to introduce an Islamic state in South Asia and to liberate Muslims residing in Indian Kashmir. बहुत सारे देशों में एलईटी बैन है। आप उस एलईटी को जो लीवे प्रोवाइड कर रहे थे, उसे जो आप कवर फायर दे रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी आज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। कुछ और सबूत प्रस्तुत करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि ये एनआईए इत्यादि जो है ये सस्पिशन के घेरे में आ गए हैं। कल भी हमने कहा था जब 2G का वर्डिक्ट आता है तो उस समय तो आप बड़े जोर जोर से स्वागत करते हैं, मगर अब जो है कोई वर्डिक्ट आता है तो आप कोर्ट पे सवाल खड़े करते हैं। कल मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि शिवराज पाटिल जी से यह सवाल पूछा गया कि आप सैफरन टेरर कॉइन कर रहे थे, तो शिवराज जी ने कहा मैंने नहीं किया। तो किसी एंकर ने पूछा तो चिदम्बरम से जाके पूछो ना। ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर एग्जैक्ट शब्द उनका था कि चिदम्बरम से जाके पूछो। जब लिंगायत के विषय में 2013 की एक चिट्ठी सामने आती है कि उस समय किस प्रकार से अलग धर्म देने के लिए यूपीए की सरकार ने मना कर दिया था, सुशील कुमार सिंधे जी को जब इंटरव्यू किया गया तो सुशील कुमार सिंधे जी कहते हैं चिदम्बरम जी से जाके पूछिए ना, मैं क्या करूं, चिदम्बरम जी ने साइन किया था। अरे भैया, हम ये पूछना चाहते हैं चिदम्बरम जी क्या कांग्रेस पार्टी से बाहर हैं? अगर सब लोग सोचते हैं कि उत्तर सारे चिदम्बरम जी के पास हैं, एफिडेविट भी सारा भगवा आतंकवाद का
शब्द गठन करने का काम चिदंबरम जी ने 2010 में किया। उसके बाद सारे एफिडेविट चेंज करने का काम चिदंबरम जी ने किया। सारा कुछ उत्तर अगर चिदंबरम जी के पास है तो चिदंबरम जी निकलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर क्यों नहीं देते हैं? यह मूल सवाल है। आज हम चिदंबरम जी को चैलेंज करते हैं। राहुल गांधी जी एंड चिदंबरम जी शुड कलेक्टिवली होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस and should debunk if they feel that what the Bharatiya Janata Party has stated from this high position of the press conference today is wrong in any way. They should come out and speak. और आपने सबूत मांगे थे पीएल पुनिया साहब और गुलाम नबी जी, एक वीडियो के माध्यम से वो तमाम सबूत, आपने कहा था राहुल गांधी जी की मंशा या एनी अदर कांग्रेस फंक्शनरी is seen using the term भगवा आतंकवाद। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे और मैं पुनिया जी से कहूंगा कि पुनिया जी इसके बाद जिसके कहने पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आदरणीय राहुल गांधी जी, आप उनसे क्षमा याचना करवाएं। आपके बड़े नेताओं ने सैफरन टेरर शब्द इस्तेमाल किया कि नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो भी मीडिया का लोगो है हमने उसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि हमारे लिए हर मीडिया हाउस बराबर है, हर कोई फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए सबको मान रखते हुए हमने कोई लोगो नहीं दिखाया है। धन्यवाद। अगर रितेश जी आप चालू कर सके तो। तो यहां पर आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और जहां उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए वो माफी मांगे और उसी के चलते यहां वो कुछ वीडियोस और स्टेटमेंट्स उन्होंने प्रेस के सामने रखे और उसी पर वो यहां चर्चा कर रहे थे। तो हिंदू आतंकवादी संगठनों से राहुल ने ज्यादा खतरा बताया है, ये कहना था बीजेपी का। बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि लश्कर तैयबा से ज्यादा जो देश के अंदर हिंदू संगठन मौजूद हैं उनसे ज्यादा खतरा है देश को, ऐसी बातें कही गई और इसी को लेकर बीजेपी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और साथ ही उनका ये कहना है कि इन सब स्टेटमेंट्स के लिए और ऐसी बातें कहने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।